नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, दरअसल ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। सोमवार तक उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। कोरोना बढ़ने के चलते यह फैसला योगी सरकार ने लिया है। तो सोमवार सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला लिया। दरअसल उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के आंकड़े और ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। बड़ी ही तेजी के साथ कोरोना संक्रमण लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और आंकड़ों को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन को सोमवार तक के लिए बढ़ा दिया है। तो यूपी में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सोमवार तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि सोमवार सुबह 7 बजे तक फिलहाल लॉकडाउन लागू रहेगा। तो उत्तर प्रदेश से यह बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। सोमवार तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने फैसला लिया। अनूप सिंह हमारे संवाददाता लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, सोमवार तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए भविष्य, लगातार उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण प्रकोप बढ़ता जा रहा था। आपने देखा होगा कि इस तरीके से 35,000 से भी ज्यादा आंकड़े प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में निकलते थे। वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया 2 दिन का, फिर उसके बाद सीमा बढ़ाई गई, फिर वीकेंड कर्फ्यू 3 दिन का लगाया गया। अब बृहस्पति को खुलना था, यानी अब सोमवार तक फिर से बढ़ा दिया गया है। पिछले जब से वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया था भविष्य, तब से जो आंकड़ों में एक कमी आई थी, जो ग्राफ लगातार बढ़ता था, वो जाके आज की पिछले दिन की बात करें तो 25,000 के आसपास रहा है। जो उत्तर प्रदेश में 35,000 से ज्यादा आंकड़े बढ़ते थे, अब 25,000 पर आ चुके हैं। जाहिर सी बात, ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ा फैसला लिया है कि जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का फायदा हो रहा है, लोग लगातार जिस तरीके से बढ़ रहा था प्रकोप, वो घटा है। जाहिर सी बात, ऐसे में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अब ये लोगों के लिए भी लाभदायक होगा कि जब अपने घर में रहेंगे, कोरोना की चेन टूटेगी। जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा था और लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा था, अब इस पे कहीं न कहीं राहत की सांस जरूर मिलेगी उत्तर प्रदेश में। जिस तरीके से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, पिछले दिनों की भविष्य बात करें तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार भी सवालों को घेरे में थी, स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कहीं न कहीं नर्वस हो चुका था। फिर उस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू का एक निर्णय लिया था, उसके परिणाम अच्छे आए थे। उसी के मद्देनजर लगातार जो वीकेंड कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा है, अब जाके करीब सोमवार तक यानी 10 तारीख तक सुबह 7 बजे तक बढ़ा दिया गया है। भविष्य बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर सवाल उठ रहे थे, वेंटिलेटर्स और ऑक्सीजन बेड्स को लेकर सवाल थे, इस तरफ क्या कुछ सरकार कदम उठा रही है? देखिए भविष्य, लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी थी, ये बिल्कुल सच है कि ऑक्सीजन की कमी थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार लगातार इस पर मॉनिटरिंग करती रही। अब उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी न मात्र के लिए रह गई है, पहले व्यवस्थाओं के थोड़ा सा अभाव था। जिस तरीके से पहले सीएमओ के अंडर में था, बहुत सारी जो दिक्कतें आ रही थी उस पर मंथन किया गया है। अब जाके जो डीएम होता है जिले का, वही उसके लिए सप्लाई करता है। अब उसकी एक साइट बनाई गई, उस पर हर अस्पताल आवेदन करता है कि पहले उसको ऑक्सीजन की जरूरत है, फिर उसके बाद उसके ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जा रही है। लगातार इस मामले की कमी देखते हुए लगातार बेडों की संख्या है वो सरकार बढ़ा रही है। लखनऊ में आज आपको बताएं, डीआरडीओ के अस्पताल जनता के लिए खोल दिया गया है। हज हाउस है, उसमें भी नए बेडों के लिए उसमें बेड बन चुके हैं, वो भी खोल दिया गया है। यानी जो लोग संक्रमण की संख्या घट रही है और ग्राफ वो बढ़ रहा है, जो लोग ठीक हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं, कोरोना से जंग जीत रहे हैं। उसी प्रकार से जब बेडों की संख्या बढ़ रही है, तो यानी कहीं न कहीं अब उत्तर प्रदेश में राहत की सांस
जरूर लोग ले रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से बेडों की मारामारी थी, भविष्य लोग चक्कर काटते थे, एम्बुलेंस से इस अस्पताल में किसी के इस अस्पताल में दौड़ते नजर आते थे और मरीज को लेकर भटक रहे थे, वो कहीं न कहीं अब राहत की सांस जरूर ले रहे हैं, क्योंकि अब बेडों की दिक्कत लखनऊ में नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मॉनिटरिंग की गई है, एक जो चिकित्सकों का एक टीम बनाई गई है, वो उत्तर प्रदेश पर नजर रखी है। दवाओं को लेकर जिस तरीके से टूटा रहा था, रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार शिकायतें मिल रही थी, उसके लिए भी नियम कायदे कानून बनाए गए। अब सीधे अस्पताल को सप्लाई की जाती है, यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से कालाबाजारी हो रही थी मार्केट में, उसको लेकर सरकार ने इंतजाम किए। अब धीरे धीरे और जिस तरीके से कोरोना की चेन तोड़ने की बात आती है भविष्य, तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार सक्रिय है। पहले अनूप वापस लौटेंगे लॉकडाउन के सवाल पर। सवाल ये कि क्या जो लॉकडाउन लगाया गया सरकार की तरफ से, पहले वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, इसको बढ़ाया गया अवधि को और सोमवार तक के लिए इसको बढ़ा दिया गया, क्या अगर लखनऊ शहर या बाकी शहरों की बात करें तो क्या शहरों में लोग जिम्मेदारी के साथ लॉकडाउन का पालन करते दिखाई देते हैं? क्योंकि कई ऐसी जगह हैं, कई ऐसी राज्य, चाहे दिल्ली की बात करें, लॉकडाउन को लोग इतना सीरियसली ले नहीं रहे हैं इस बार। देखिए भविष्य, ये पूरे उत्तर प्रदेश का हाल है कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन भी सरकार को कराना है, ऐसे में कुछ लोगों को छूट दे रखी है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, इसका फायदा भी लोग उठा रहे हैं। हम जिस चौराहे पर खड़े, लखनऊ का बहुत छोटा चौराहा है, कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। ये वीकेंड कर्फ्यू की तस्वीरें हैं। सामने आप देख सकते हैं वन वे है, यानी कोई आवश्यक जिसको जाना होगा वो वन वे से साइड से पुलिस निकालती है, लेकिन लगातार वाहनों का आना जाना आप देख सकते हैं। ये लॉकडाउन की तस्वीर नहीं है, ना ही वीकेंड कर्फ्यू की तस्वीर है। वीकेंड कर्फ्यू में कम से कम अपने लोगों को घरे में रहना पड़ेगा। जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं उनको कहीं न कहीं चेकिंग की आवश्यकता है। पुलिसकर्मी चौराहों पर खड़े होने चाहिए, पुलिस लगातार चेक करे और उनसे पूछे कि कहाँ जा रहे हैं। अगर किसी जरूरत की वजह से जा रहे हैं तो उनको जाने दिया जाए। लेकिन आपको ये भी तस्वीरें दिखाएंगे, कुछ पुलिसकर्मी जरूर बैठे नजर आएंगे, लेकिन चौराहे पर नहीं, वो किसी छांव में नजर आते हैं। यही कारण है कि लगातार जिस तरीके से वीकेंड कर्फ्यू सरकार लगा रही है और लगातार सख्ती की बात कर रही है, यहाँ तक जिनके आने जाने के परमिशन के लिए भी ई पास के लिए सुविधा दे रखी है, लेकिन ई पास मुझे नहीं लगता कोई बनवा रहा, क्योंकि कोई रोकने वाला ही नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार सरकार भले बिल्कुल अनूप, ये लोगों को समझना होगा, क्योंकि देखिए जब से लॉकडाउन लगाया उत्तर प्रदेश में, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं कि कुछ मामले स्टेबल जरूर हुए हैं, आगे बढ़ने कम हुए हैं नंबर जो हैं, तो इस कोरोना की चेन को लॉकडाउन के जरिए और जो गाइडलाइंस सरकार ने तय की हैं, जो नियम बनाए हैं, उनसे तोड़ा जा सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम